नमस्कार दोस्तों, फिजिक्स विद कुंदन सर में आप सभी लोग का स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि मैं डेली बेसिस पे आपके लिए ग्रामर और ग्रामर के साथ साथ एक वोकैब का भी लेक्चर ले रहा हूं। तो पहला हम लोग वोकैब के लेक्चर को देखेंगे। तो वोकैब का मतलब वोकैबलरी होती है जिसको आप हिंदी में शब्दकोश कहते हैं। तो डेली बेसिस पे मैं एक एक वोकैब का सेशन ले रहा हूं जिसमें आपको लगभग 10 कम से कम 10 आपके वर्ड मीनिंग होंगे, जिसकी बदौलत आपके पास धीरे धीरे इन चीज़ों को सीखते सीखते आपके पास एक पूरा ग्रुप हो जाएगा, एक कलेक्शन हो जाएगी वर्ड मीनिंग की, जो आपके लिए जितने भी ग्रामर पढ़ेंगे या बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। क्योंकि आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इंग्लिश ग्रामर के रूल के साथ साथ आपको वर्ड मीनिंग पावर यानी वर्ड पावर आना ही पड़ेगा क्योंकि बिना वर्ड पावर के जाने आप इंग्लिश ग्रामर में कितने भी अच्छे हैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वर्ड पावर है तभी आप चीज़ों को ट्रांसलेट कर पाएंगे। इसीलिए मैंने डेली बेसिस पे एक वोकैब का सेशन और ट्रांसलेशन वाला भी मैं सेशन रखा हूँ। जैसा कि आपको पता भी है कि मैं ये स्पेशली फिजिक्स का चैनल है, लेकिन मैंने आपसे वादा किया था कि डेली बेसिस पे फिजिक्स और इंग्लिश, क्योंकि मैं 2 लेक्चरों को देख लूँगा, मैथमेटिक्स की भी व्यवस्था की जाएगी। ठीक है, 3 सब्जेक्ट के लेक्चर्स आपको इस पर मिलते रहेंगे। और स्पेशली दोस्तों ये इंग्लिश वाला लेक्चर है, ये कॉम्पिटिटिव जोन के जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेट करना सीखना चाहते हैं या बहुत ज़्यादा फेस करते हैं इंग्लिश में, तो उनके लिए भी ये बेसिक का काम करेगा, जो कि धीरे धीरे लेवल को आपको उठाता जाएगा और आप चीज़ों को समझ जाएंगे। फिर आप कॉम्पिटिटिव जोन तक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे आप कॉम्पिटिटिव लेवल में इंग्लिश टू इंग्लिश सीखना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे मैं भी लूँगा, लेकिन वो अभी थोड़ा टाइम लगेगा, मैं आपके बेसिक को पहले सही कर लूँ। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग अपने वोकैब सेशन पे आते हैं। तो ये हमारा वोकैब का चौथा लेक्चर है, 3 लेक्चर हो चुका है। तो आप फिजिक्स विद कुंदन सर को सब्सक्राइब करें और उसमें प्ले लिस्ट में जाकर इसको देखने से पहले उन तीनों लिस्टों को जाकर देख लें, यानी तीनों लेक्चर को देखें, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए चलते हैं। हमारे पास है ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है होल्ड। होल्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों? पकड़ना, कैच करना। जैसे आपने क्या किया, जैसे मैंने इस पेन को क्या किया है दोस्तों, होल्ड कर लिया यानी पकड़ लिया। जैसे पकड़ के किसी भी चीज को पकड़ना, हैंडल है उसको पकड़ के इधर उधर करना। तो कुल मिला के आप कहने का कॉन्सेप्ट यह है कि पकड़ने का मतलब होता है किसी भी चीज को हाथों से पकड़ लेना, चिमटे से पकड़ लेना। तो ये होल्ड का यूज किया जाता है और होल्ड फर्स्ट फॉर्म होता है और होल्ड का सेकंड फॉर्म होता है हेल्ड, HELD, और थर्ड फॉर्म होता है क्या दोस्तों? हेल्ड, HELD। अब अगला है नो। नो मतलब जानना। जैसे मैं तुम्हें जानता हूं, ठीक है, तो जानने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं? नो का। तो नो मतलब क्या होता है? जानना। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या होता है दोस्तों? न्यू, KNEW, न्यू। और थर्ड फॉर्म होता है नोन, KNOWN, नोन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। लाई। लाई का मतलब क्या होता है? पड़े रहना, LIE, लाई। लाई मतलब क्या होता है? पड़े रहना। अब देखिए, प्रॉब्लम्स तो ये आती है कि जब एक ही जैसे लाई है तो लाई का मतलब पड़े रहना भी होता है और झूठ बोलना भी होता है, तो दोनों होते हैं। लेकिन हम लोग यहाँ लाई मतलब पड़े रहने की बात कर रहे हैं। तो लाई, LIE, लाई मतलब पड़े रहना। लाई का सेकंड फॉर्म होता है ले, LAY, और थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों लेन, LAIN। इस एक एक लेटर को मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं एक एक लेटर बोलते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको कोई भी चीज प्रॉब्लम फेस न करना पड़े। अब अगला जो है वो है राइड। राइड का मतलब सवार होना, यानी घोड़े पे सवार होना, गाड़ी पे सवार होना, बैठना, मतलब सवारी करने को ही क्या बोलते हैं? राइड, RID। राइड मतलब सवार होना। राइड का सेकंड फॉर्म होता है दोस्तों रोड, RODE, और थर्ड फॉर्म होता है रिडेन, RIDDEN, रिडेन। ठीक है, अब अगला है रिंग, RING, रिंग। रिंग मतलब बजाना, जैसे घंटी को बजाया जाता है, आपने देखा होगा, जिसे आप रिंग बेल के नाम से जानते हैं। जो बेल घंटियां घरों के बाहर लगाई जाती है ताकि कोई भी व्यक्ति आए तो उस बेल को यानी स्विच को दबाता है ताकि आपको घंटी बजती है, तो वो घंटी की वजह से आपको पता चल जाता है कि बाहर कोई है, तो जिसकी वजह से क्या होता है, वह व्यक्ति
आपको रिसीव करने के लिए अंदर से कोई जाता है फिर आपको रिसीव करता है। तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ों को कि रिंग का मतलब क्या होता है, बजाना, ठीक है। और सेकंड फॉर्म होगा दोस्तों रैंग, RANG, और थर्ड फॉर्म होता है रंग, RUNG। अगला देखते हैं राइज। राइज का मतलब क्या होता है दोस्तों, उठना। उठना जैसे आप सुबह में शाम को सो गए, सोकर सुबह में जब उठते हैं तो मोहन शाम को 7 बजे उठा या सुबह में 7 बजे उठा, तो उठना यानी सोकर उठने को ही क्या कहते हैं दोस्तों, राइज, RIGSE, राइज। और सेकंड फॉर्म होता है रोज, ROSE, और थर्ड फॉर्म होता है रीजन, राइजेन, सॉरी, राइजेन, RISEN। अब आगे देखते हैं रन। रन का मतलब होता है दोस्तों दौड़ना। जैसे आप सुबह सुबह आप दौड़ते हैं या कोई आपको दौड़ा रहा है पीछे से, तो आप दौड़ने के लिए किसका यूज करेंगे, रन। और रन का सेकंड फॉर्म होता है रैन, और थर्ड फॉर्म क्या होता है दोस्तों, रन। अब देखिए अगला आपको दिया हुआ है सी। सी मतलब क्या होता है, देखना। जैसे मैं स्क्रीन पे देख के पढ़ा रहा हूँ, तो क्या हो रहा है, मैं स्क्रीन को देख रहा हूँ फिर पढ़ा रहा हूँ, तो ये मेरे आंखों द्वारा किसी भी चीज को देखने वाला ही क्या होता है, सी का यूज किया जाता है। तो मैंने किसी किताब को देखा, मैंने तुमसे कहा कि देखो तुम्हारे पीछे क्या चल रहा है, तो देखने के लिए हम क्या यूज करते हैं दोस्तों, सी का यूज करते हैं। और सेकंड फॉर्म होता है सॉ, SAW, और थर्ड फॉर्म होता है सीन, SEEN, सीन। अब देखिए सेक। सेक का मतलब होता है हिलाना। अब देखिए हिलाने का मतलब होता है जैसे कि आप पेड़ पर चढ़ जाते हैं और पेड़ पर चढ़ के आप क्या करते हैं, टहनियों को झोरते हैं, मतलब हिलाते हैं, तो टहनियाँ ऐसे ऐसे वाइब्रेट करती हैं। या आप इसको पकड़ के आप दाएं बाएं करें तो ये क्या कर रहे हैं, आप रोटेट कर रहे हो, हिला रहे हो, इसे ही बोलते हैं हिलाना। सेक। सेक का मतलब होता है हिलाना। और सेकंड फॉर्म होगा सुक, SHOO के सुक। और थर्ड फॉर्म होता है सेकंड, SHAKEN, सेकंड। अब देखिए अगला है साइन, SHIN। साइन, साइन का मतलब होता है चमकना। और सेकंड फॉर्म होगा सोन, SHONE। और थर्ड फॉर्म होता है दोस्तों सोन, SHONE। आगे देखते हैं शूट, SHOOT। शूट, शूट का मतलब होता है गोली मारना। बंदूक उठा के आप गोली को मार देते हैं किसी को, तो शूट किया जाता है। तो शूट, SHOOT, शूट मतलब गोली मारना। सेकंड फॉर्म होगा शॉट, SHOT, शॉट। और थर्ड फॉर्म क्या होगा दोस्तों, शॉट। तो इस तरीके से दोस्तों मैंने वोकैब के जो 10 वर्ड पावर्स थे उसको मैंने पढ़ा दिया है। आपका काम है कि इन लेक्चरों को बार बार देखें, उसके साथ साथ नोट्स बनाएं, प्रॉपर नोट्स बनाएं। नोट्स बनाने के बाद उसको ये नहीं है कि आप डेली बेसिस पे उसको तैयार करें, उसके लिए आप समय दें, बार बार पढ़ें, तभी चीज़ें क्लियर होती हैं। क्योंकि इंग्लिश में वर्ड पावर काफ़ी ब्रॉड है, कोई भी टीचर हो पूरी दावे के साथ नहीं कर सकता है कि मेरे को सारी चीज़ें वर्ड पावर क्या है, तैयार है। क्यों, इसका रीज़न ये है कि वर्ड पावर डेली बेसिस पे नई नई वर्ड पावर का निर्माण होता रहता है। क्योंकि दोस्तों मैं बार बार कहता हूँ कि फिजिक्स एक सब्जेक्ट है, लेकिन इंग्लिश एक सब्जेक्ट ना होकर क्या है दोस्तों, लैंग्वेज। और लैंग्वेज जो होती है बोलचाल की भाषा होती है, और बोलचाल की भाषा में नए नए शब्दों का निर्माण होता रहता है। तो इसीलिए आप समझिए यह क्या है, इसीलिए आपने पढ़ा होगा हिंदी को या इंग्लिश को कहा जाता है कि ये क्या है, ये जो है अपने आप में धनी है। मतलब धनी का मतलब ये है कि शब्दों के ये इसमें इतने शब्द हैं कि जिनकी व्याख्या करना ही मुश्किल है। डेली बेसिस पे नए नए शब्द आते जाते हैं, लेकिन फिर भी अपने स्तर से जितना हो सकता है मैं कोशिश करूंगा, आप भी कोशिश करें। धीरे धीरे आपके पास भी पूरी वर्ड पावर हो जाएगी, जिससे आपको कम प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स।